आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, छायाकार बंधु और हमारे साथ प्रवक्ता साथी अनुप्रिया जी, आप सभी का मैं प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा उद्देश्य है आप लोगों से मुखातिब होने का, वो हमारा सब्जेक्ट है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में 3-4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी जो हमारा कानून है, उस कानून को लेकर के जिस तरह से वो प्रहार कर रहा है, उस प्रहार पे, उसके उस कृत्य पे हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता आयोजित किया हुआ है। 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में भाजपा ने जिस प्रकार से शराबबंदी कानून का माखौल उड़ाया है, मजाक उड़ा है, वो वाकई में एक बिहार में मैं कहूँ कि जो मात्र शक्ति है वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं वो मुखर हो रहे हैं, उस मात्र शक्ति के खिलाफ में। आज का प्रेस वार्ता का 3-4 हमारा जो मुख्य बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कॉम्पनसेशन को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी करने का निर्णय महिलाओं के आह्वान पर, महिलाओं के आग्रह पे उन्होंने किया था। और उस शराबबंदी का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, समाज में देखने को मिला। इसके लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरे बिहार के 13 करोड़ आवाम ने मिलकर के जन जागृति किया। मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन हम लोग बनाए, वो ह्यूमन चेन जिसने पूरे देश के रिकॉर्ड भी, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस शराबबंदी के पक्ष में वो यात्राएं करते रहे हैं, लोगों को अवेयर करते रहे, जन जागृति वो करते रहे और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को मिला। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या मिला, वो सब आप लोग भी इस चीज़ से अवगत है और महसूस कर रहे होंगे। जो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, वो डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हुआ। विमेन एट्रोसिटीज़ की घटनाएं होती थी, हमारी महिलाएं शराब के नशे में जब घर के पुरुष आकर के उनको मारते थे, पीटते थे, वो घटनाएं कम हुई हैं। दूसरी चीज़ है, जो ड्रंकेज स्टेज में एक्सीडेंट हुआ करते थे, वो दुर्घटनाएं कम हुई हैं। हेल्थ कंडीशन, जो बिहार के लोग थे शराब के सेवन के कारण उनके हेल्थ कंडीशन खराब हुआ करते थे, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जिन लोगों ने इस कानून को माना, उनके घर में खुशहाली आई। इतना बड़ा परिवर्तन शराबबंदी के कारण समाज में व्यापक रूप से हमें देखने को मिला। सबसे बड़ा एक चीज़ जो हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद है, वो है बिहार की बेटियों को लेकर के। जिन बिहार की बेटियों का राइट टू इक्वालिटी देश का संविधान अधिकार देता है, लेकिन हमारी बिहार की बेटियां अपने सपनों को साकार नहीं कर सकती थी क्योंकि सड़कों पे उनके साथ दुश्वारी होती थी। लेकिन बिहार की बेटियां अगर आज चौक चौराहे पे वर्दी पहन करके, हथियार लेकर के हमारी आपकी रक्षा सुरक्षा बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के वो कर रही हैं, तो ये शराबबंदी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि समाज एक खुशहाल समाज बना है, समाज में किसी तरह की अब वारदातें नहीं हो रही हैं, ईव टीजिंग जैसे मामले नहीं हो रहे हैं। इतने सारे पॉजिटिव परिवर्तन हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन, इस शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से वो दुष्प्रचार करी, वो एक बहुत बड़ी साजिश है इसके खिलाफ में। आज जो घटनाएं घटित है, निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई है छपरा में, वो बहुत दुखदायी है। किसी भी तरह की मौत होती है वो बहुत दुखदायी होती है। हम सभी की संवेदना उसके साथ है, गहरी संवेदना हमारे उनके साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कॉम्पनसेशन को लेकर के वो आवाज़ उठा रही है, तो एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि क्या कानून का उल्लंघन अगर किया जाए और घटना घटित हो जाए, तो कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए? अगर इस तरह की बात है तो गुजरात में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में थी, वहां वो कॉम्पनसेशन दे सकती थी। लेकिन यहाँ अगर इस तरह का एक नैरेटिव, इस तरह का जो माहौल बीजेपी बना रही है, वो सिर्फ अपनी कुंठित मानसिकता, अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए इस तरह का वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करी। मैं एक छोटा सा डाटा मैं आप लोग को प्रस्तुत करूंगी कि शराबबंदी जब नहीं हुई थी हमारे राज्य में, उस वक्त क्या स्थिति थी। 2015 में जब शराबबंदी नहीं थी, शराबबंदी 2016 में बिहार में लागू हुआ, 2015 में बिहार में मौतें हुई थी वो 67 मौतें हुई थी, जो कंपैरेटिवली यूपी, एमपी, कर्नाटक और गुजरात से काफ़ी कम था। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक्त भी बिहार में शराब के कारण मौतें कम थी। लेकिन जब शराबबंदी लागू हुआ 2016 में, तो हमारे यहाँ मौतें जो है शराब के कारण, पीने के कारण, वो मात्र 5 रह गया। तो ये संख्या घट करके कितना
कम हुआ है। ये एग्जाम्पल मैं ये डाटा के माध्यम से पेश कर रही हूँ आपको। दूसरी चीज़ है कि जो कंपनसेशन भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक बात बताती हूँ कि आप हल्ला कर रहे हैं इस पे, लेकिन आप देखें कि भाजपा के लोग स्वयं शराब को लेकर के और किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है कि 5 दिसंबर 2022 को गुजरात चुनाव के दौरान अरावली जिला में भाजपा अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किस तरह से वायरल हुआ कि वो शराब पार्टी कर रहे थे, उसको लेकर के वायरल हुआ था। गुजरात के दंता विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी परती लाधू भाई चंदा भाई ने चुनाव प्रचार के दौरान सरेआम वोट के लेने के लिए उन्होंने शराब बांटने का काम किया था। तो स्वयं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह के शराब को लेकर के इन्वॉल्व हैं। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हल्ला मचा रही है, शोर कर रही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कल का ये देख लीजिए, कल का ये एक न्यूज़ आज के पेपर में छपी है कि सदन में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ इतनी सारी बोतलें होने की बात आई है और इस पर जांच करने की बात उठी। ये आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहती हूँ NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट क्या कहता है NHRC का। ये कहता है कि ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। रिपोर्ट कह रहा है कि whenever there is no provision on liquor, it becomes the responsibility of the state to ensure that any kind of poisonous liquor is not sold at the licensed shop under the jurisdiction। मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। NHRC ने कहा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जहाँ लिकर बैन नहीं है वहाँ पे इंश्योर करे, कंफर्म करे कि इस तरह के लिकर नहीं ये हो। तो ये हमारा नहीं, NHRC का रिपोर्ट है। दूसरी चीज़ है कि कॉम्पनसेशन पे मैं आऊँगी कि कॉम्पनसेशन अगर ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो मेरा सवाल ये है कि कॉम्पनसेशन क्या कानून का उल्लंघन करना हमारे इंडियन पेनल कोड में IPC में 306 सेक्शन है, कमिट टू सुसाइड है। क्या अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? मौतें गलत होती हैं, मौतें दुखदाई होती हैं, उस परिवार के लिए कष्टदायक होता है और हम सभी की संवेदना होती है। लेकिन इस तरह का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कॉम्पनसेशन की मांग करके सेट करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। मैं बस यही इन बातों को, अपनी बातों को रखते हुए अनुप्रिया से मैं आग्रह करती हूँ कि अपनी बातों से वो आपको आगे मुखातिब हो। धन्यवाद अंजुम दी। आज इस प्रेस के माध्यम से मैं आप सभी मीडिया और प्रदेश की जनता को मैं शराबबंदी कानून से जिस तरह के सकारात्मक प्रभाव हुए हैं मैं उस बारे में भी बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से भाजपा पूरे प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, उनको इस तरह से उकसा रही है कि वो चाहती है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो लागू है वो बंद हो जाए। वो एक तरह से वो विरोध इसलिए नहीं कर रही है कि वो चाहती है कि बिहार में फिर से शराब चालू हो जाए, जो उनका एक तरीका है समाज को बर्बाद करने का, समाज में महिला विरोधी कार्य करने का, समाज में जो पिछड़ी जाती है, अति पिछड़ी जाती है उसको कमजोर करने का। जो लोग इस व्यवसाय में लगे थे वो कभी नहीं चाहते कि वो उस व्यवसाय से आगे बढ़ के समाज में उनकी एक जवाबदेही बड़े पैमाने पे हो। मैं सकारात्मक प्रभाव की जब बात कर रही हूँ, आप देखिएगा कि शराबबंदी होने के कारण आज घर में महिलाएं सुरक्षित हैं, अपने घरों में वो सुरक्षित हैं। युवा जो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती थी उसमें कमी आई है। कई ऐसे चीज़ें हैं जहां महिलाएं अब सड़कों पे कई विभागों में खड़े होकर खासकर पुलिस की ड्यूटी कर रही हैं। यह शराबबंदी का एक पूरा सकारात्मक प्रभाव है। कई ऐसी चीज़ें और इसका समर्थन बीजेपी के नेता करते हैं कि वो शराबबंदी चाहते कि हो, लेकिन जब उनका एक चेहरा है, मैं उससे अवगत आपको करा देना चाहती हूँ कि यह देश में हमेशा से ऐसे सामाजिक सुधार जो नियम रहे हैं उनके खिलाफ में वो खड़े रहते हैं, लेकिन जब इनको उनकी जवाबदेही की बात आती है तो उसके पीछे हट जाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश में कई ऐसे कानून हैं, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, लिंग जांच, बाल विवाह, ये सभी एक कानूनन जुर्म है, लेकिन क्या यह नियम होने के बावजूद क्या ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती है? अभी भी देखने को मिलती है। यह एक सामाजिक सुधार का मामला है, इसमें कई लोगों का योगदान होता है, कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हम उन नियमों को हम बंद कर दें, खत्म कर दें। जो समाज के सुधार की बात हो रही है, समाज को मजबूती के लिए हो रही हो। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा
संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, उसका विरोध करने वाले कौन थे? थोड़ा याद कीजिए, वो भाजपा के पूर्वज थे। आपको याद होगा और भाजपा के नेता को भी पता होगा कि उनके नेता का चाल चरित्र क्या है। इतिहास गवाह है कि वो हमेशा से समाज विरोधी कार्य में वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस शराबबंदी कानून के पूर्ण सफल नहीं हो पाई, यह कह देना भाजपा के नेताओं को, मुझे लगता है इनको सोच समझ के बयान देना चाहिए कि मैं जिस तरह के हमारे कई ऐसे कानून हैं जहां सती प्रथा की बात हो गई, मैंने कहा कि समय लगता है और आप उस समय में की मांग में अपनी सहयोग दीजिए। विरोधी दल होने का दायित्व आपका यह भी होता है कि समाज में बढ़ चढ़ के समाज में जागरूकता फैलाइए, समाज के लोगों को आग्रह कीजिए कि वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और इस कानून का समर्थन करें और अपने स्वास्थ्य और से अपने परिवार की सुरक्षा में आगे बढ़े। देखिए, कई ऐसे एक्ट हैं जिसमें दलित एट्रोसिटी एक्ट है, यह लागू हो गया, लेकिन क्या हम SC ST एक्ट के लागू होने के बावजूद हम देखेंगे कई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम उस नियम कानून को हटा दें हम? तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जवाबदेही जो है वो तय करनी होगी। वो चाहते क्या हैं? समाज में बदलाव या समाज को बर्बाद करना चाहते हैं? लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ जाइए कि हम कपूरी के वंशज हैं, हम लोहिया के वंशज हैं, हम JP के वंशज हैं और हम गांधी के अनुयायी हैं। आप लोगों ने जिस तरह से कपूरी ठाकुर के साथ किया था वो दोबारा आपको बिहार में दोहराने हम नहीं देंगे। आपको मालूम होगा कि बिहार में पहली बार यह शराबबंदी जननायक कपूरी ठाकुर के द्वारा ही लागू किया गया था, लेकिन उस समय भी सामाजिक बदलाव के विरोधी तत्वों, रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता के समर्थकों ने कपूरी ठाकुर के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें सत्ता से बाहर किया था। लेकिन वो दशक 80 का दशक था और यह दशक 2020 का है। मैं बिहार के भाजपा के नेताओं को मैं बताना चाहती हूं कि आपके इस तरह की षड्यंत्र का हिस्सा बिहार की जनता को हम बनने नहीं देंगे। अब सामाजिक बदलाव का वो दो नायक जो लालू जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी एक साथ हैं और वो अपने मंसूबों में बिहार की जनता को आगे बढ़ाने में वो आगे रहेंगे। और मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ कि मैं एक युवा, एक महिला, एक बेटी आज जिस तरह से मजबूती से मैं सड़क पर निकल पाती हूँ, यह शराबबंदी कानून का ही देन है। आप रात के 8 बजे देख लीजिए, सड़क पर पहले महिलाएं आपको नहीं दिखती थी, उनको डर लगता था कहीं उनके साथ में कोई घटना नहीं हो जाए, लेकिन आज महिला आगे निकल के सड़कों पे घूम रही हैं। और यह जो बदलाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों से जो ये लागू किया गया नियम है शराबबंदी, इस कारण से हुआ है। और ये भाजपा के नेताओं को मैं फिर अवगत करना चाहती हूँ कि आपके मंसूबों पे आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे और आपको बिहार की जनता आगामी चुनाव में आपको नस्तानाबूद करेगी। धन्यवाद। एक चीज़ और मेरा मिसिंग हो गया था कॉम्पनसेशन को लेकर के। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ उन गरीब तबके के लोगों को जो लाभार्थी हैं कि कॉम्पनसेशन तो नहीं, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन का मसला है। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो पॉलिसी बिल्कुल मुकम्मल पॉलिसी होती है। तो जब ये 2016 में शराबबंदी कानून बना तो उसको लेकर के जो लोग विस्थापित होंगे इस कारोबार से, उनके लिए भी नीति बनी थी। और इससे जो गरीब तबके के प्रभावित लोग थे, 840 करोड़ की सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2008 में ही कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि 1 लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया और 150 करोड़ का अनुदान अब तक वैसे परिवार को जो इस कारोबार से जुड़े थे और अब दूसरे मतलब इसको छोड़ करके शराबबंदी लागू होने के बाद वो दूसरे कारोबार से जुड़े हैं, तो 150 करोड़ का उनको अनुदान दिया जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के से आप जो एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक मांग को रख करके एक समाज में एक निगेटिव मैसेज, एक निगेटिव आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, उसको बंद करिए, क्योंकि आपकी भी जवाबदेही है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। शराबबंदी समाज सुधार की दिशा में किया गया वो प्रयास है, समाज सुधार की दिशा में किया गया वो काम है। और जब भी कोई सामाजिक कार्य होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं। अभी अनुप्रिया ने बताया कि डॉरी प्रोविजन एक्ट, फीमेल फीटिसाइड एक्ट
चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न एक्ट, ये सारे एक्ट हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी डॉरी फ्री सोसाइटी हो गई है, लेकिन हमें एहसास है कि वो हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो शराबबंदी जो समाज में है, ये अकाउंटेबिलिटी हर को लेना होगा, विपक्ष को लेना होगा, हमारी सरकार को तो है ही, साथ ही साथ एक एक लोगों को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। तब ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम लोगों ने, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, जो हम सभी ने एक सपना देखा है पूर्ण शराबबंदी का, वो निश्चित रूप से हमारे बिहार में पूर्ण शराबबंदी वो लागू हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट एक मैं वाकया याद दिलाना चाहती हूँ कि बिहार भाजपा की जो नेता हैं, मैं उनको बता दूँ, वह याद कीजिए 5 जनवरी 2017 जब 350वां प्रकाश महोत्सव था, आपके नेता प्रधानमंत्री, हम सभी के नेता प्रधानमंत्री जी ने आकर बिहार में शराबबंदी कानून को ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने आग्रह किया था कि इस राज्य के सारे राजनीतिक दल को एकजुट होकर इस कानून को लागू करने में योगदान देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बिहार के, वो अपने नेता को नहीं मान रहे हैं, उनके किए गए बातों को वो नहीं सुन रहे हैं, तो क्या वो महिला के सम्मान में खड़े होंगे? क्या वो बिहार की जनता के सम्मान में खड़े होंगे? वो अपने नेता को नहीं मानते, उनके नेता ने इस धरती पे, हमारे पटना की धरती पे कह के गए, उनको नहीं मानते। तो ये इनका चाल चरित्र यही है, वो किसी को नहीं मानते हैं, अपनी राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, अपने एक नैरेटिव के हिसाब से वो देश की जनता और बिहार की जनता को बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी करेंगे सत्ता में आने के लिए।